जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि अगर कोई है तो वो है समय। हमें भारत रत्न पुरस्कार मिल जाए, हमें वर्ल्ड कप मिल जाए, हमें विश्व की सारी धरोहर मिल जाए और एक पाले में रख दिया जाए और एक तरफ केवल सम्यक दर्शन रखा जाए, तो वो सारी उपलब्धियां, सारी विभूतियां, सारा वैभव हल्का पड़े तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। आप विचार करके रखना, जीवन में सबसे बड़ी उपलब्धि अगर कोई प्राप्त करना है तो एक ही है, वो है सम्यक दर्शन की। और मैंने कहा था मन है तो सम्यक दर्शन होगा। कल शाम को मैंने बात आपसे की थी कि मन है तो सम्यक दर्शन होगा, और वचन है तो सम्यक ज्ञान होगा, और काय है तो सम्यक चारित होगी। क्योंकि बिना मन के सम्यक दर्शन होता ही नहीं है। असंगी को आज तक सम्यक दर्शन नहीं हुआ। जब भी सम्यक दर्शन होगा मन वाले व्यक्ति को होगा। आपके पास मन है? मन की परिभाषा आचार्य कहते हैं जो सोचना जानता है, समझना जानता है, जो हित अहित के बारे में विवेक जन करना जानता है, वो मन वाला व्यक्ति है। आपके पास है? सोचना जानते हो, हित अहित का विवेक है। आप विचार करके रखना, हित अहित का विवेक है तो अवक्ष खाना अच्छा है या खराब? खराब है। भगवान की पूजा करना अच्छा है या खराब? अच्छा है। आज मुझे बहुत सारे बच्चे दिख रहे हैं। कल भैया वृत्ति में आए थे, मैंने कहा भगवान का अभिषेक नहीं करते? करते हैं महाराज। मैंने हैदराबाद में पूछा एक बच्चे से, भगवान का अभिषेक, अब मैंने उससे पूछा अभिषेक करते? उसने हाँ मैं रोज करता हूँ महाराज। मैंने कहा मेरा 4 महीने हो गए हैं आज तक देखा नहीं। उसने कि भगवान का नहीं, मैं अपना अभिषेक करता हूँ रोज सुबह उठकर। भगवान के अभिषेक से मेरा क्या कल्याण होगा? मेरे अभिषेक से मेरा कल्याण होगा। आप विचार करके रखना, अगर आपके पास हित अहित का विवेक नहीं है, आपके पास अच्छी सोच नहीं है, आपके पास विचारधारा अच्छे नहीं है, तो आप ख्याल करके रखना सम्यक दर्शन की पात्रता प्राप्त नहीं कर सकते। आचार्य ने कह दिया कि सम्यक दर्शन के पहले हमें मन को व्यवस्थित बनाना पड़ेगा। ये मन आप ख्याल करके रखना, भोजन बहुत अच्छा है लेकिन नमक नहीं है। बिल्डिंग तो बहुत अच्छी बनी है लेकिन न्यू नहीं है। गाड़ी तो लग्जरी है लेकिन ब्रेक नहीं है। ख्याल करके रखना, चेक में लाख रुपया लिखे हैं लेकिन साइन नहीं किए हैं। किस काम का वो कागज का टुकड़ा, किस काम की वो बिल्डिंग, किस काम का वो भोजन। आप ख्याल करके रखना, भोजन बहुत अच्छा हो और नमक नहीं हो तो भोजन किसी काम का नहीं लगता है। बिल्डिंग बहुत अच्छी हो लेकिन न्यू ना हो तो वो बिल्डिंग कब ताश के पत्ते की तरह ढह जाए तो कोई आश्चर्य नहीं होगा। और गाड़ी तो बहुत अच्छी है लेकिन मालूम पड़ जाए आपको, आप गाड़ी में बैठे हो, चली जा रही है सर्राडे से, गाने सुनते हुए जा रही हो और कोई धीमे से बोल दे ब्रेक फेल हो गई, क्या होता है मन? भैया कैसे भी रुकवा दो गाड़ी, कभी मैं उतर जाऊं बस। ब्रेक फेल हो गए मालूम पड़ जाए तो गाड़ी रुकवा दो। ब्रेक फेल वाली गाड़ी में बैठना कोई पसंद नहीं करता है। तो विचार करके रखना, इतना सुंदर मानव का जीवन प्राप्त किया, इतना सुंदर मनुष्य पर्याय प्राप्त की, और अगर तुमने इस मनुष्य पर्याय प्राप्त में सम्यक दर्शन को प्राप्त नहीं किया तो तुम्हारा जीवन किसी काम का नहीं। आचार्यों ने कह दिया कि सम्यक दर्शन को प्राप्त करना है तो श्रद्धाओं को जागृत करो। सम्यक दर्शन का मतलब है स्नेह दर्शन। दूसरों को प्रेम से देखने का प्रयास करो, स्नेह के भाव से देखने का प्रयास करो, प्रेम के भाव से देखने का प्रयास करो, और श्रद्धाओं के भाव से देखने का प्रयास करो। ख्याल करो, आस पर आसमान टिका है, विश्वास पर इंसान टिका है। मानो या ना मानो इस हकीकत को मित्रों, हम सबकी श्रद्धा पर हमारा भगवान टिका है। हम सबकी श्रद्धा पर हमारा भगवान टिका है। क्या समझते हो? ये जो धातु के भगवान है केवल तुम्हारे लिए हैं। अगर कोई चोर उचक्का इन्हें लेके चला जाए तो बाजार में ये पीतल के भाव में बेच के आ जाएगा। अभी हमारे भगवान बिहार में जो चलते हैं
हमारे पद्म प्रभु भगवान जैसे ही हमारे डिब्बे से निकले, हमारे कैलाश जी बोले सोने के हैं क्या? मैंने कहा आपके हाथ में आने के बाद वो सोने के भी हो गए हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है, भगवान तो धातु के ही हैं, लेकिन हमारी श्रद्धाएं उन्हें कोई भी रूप दे सकते हैं। ख्याल करके रखना, अगर देखा जाए विचार के सोने के नहीं हैं, पीतल के ही हैं, नहीं तो दोनों लग जाए कल तो 2-4 लोग मेरे पीछे महाराज के सोने के भगवान ले चलो। ख्याल करना, इतना ही विचार करके रखना हमारी श्रद्धाएं कैसी हैं। किसी ने पूछा कि महाराज, मैंने पूछा कि तुम्हारी दृष्टि में मैं कौन हूं? तो विचार करके रखना, अगर तुम सम्यक दृष्टि हो तो मैं सम्यक दृष्टि हूं, अगर तुम मिथ्या दृष्टि हो तो मैं मिथ्या दृष्टि हूं, अगर तुम शिष्य हो तो मैं तुम्हारा गुरु हूं, अगर तुम भक्त हो तो मैं तुम्हारा भगवान हूं, और अगर तुम शैतान हो तो मैं भी तुम्हें शैतानी दिखूंगा। रास्ते में जब कोई निकलता है तो सज्जन व्यक्ति कभी भी संतों पर कुछ भी नहीं बोलता है, दुर्जन व्यक्ति बोलता है। तो तुम क्या हो, वो ही मैं हूं। तुम सज्जन हो तो मैं सज्जन हूं, तुम दुर्जन हो तो मैं दुर्जन हूं, तुम मिथ्या दृष्टि हो तो मैं मिथ्या दृष्टि हूं, तुम सम्यक दृष्टि हो तो मैं। ख्याल करना, जैसी जाकी दृष्टि वैसी ही बाकी सृष्टि। ये भगवान केवल भगवान हमारे लिए हैं। पाषाण को भी हम भगवान मान लेते हैं क्योंकि हमारी श्रद्धाएं हैं, हमारी आस्थाएं हैं। आपके इस मंदिर के नीचे जो मीटर लगा होगा उसमें करंट है तो बिजली के बोर्ड में करंट आया, बिजली के बोर्ड में करंट आने के पहले वो मीटर में करंट आया है, और मीटर में भी करंट कहां से आया? आपके इस तेजपुर में यहाँ पर छोटा सा ट्रांसफार्मर लगा होगा, उस ट्रांसफार्मर में करंट होगा तभी तुम्हारे मीटर में करंट आया। वो ट्रांसफार्मर में अगर करंट नहीं होता तो तुम्हारे मीटर में करंट नहीं होता, और मीटर में नहीं होता तो बिजली के बोर्ड में करंट नहीं होता। विचार करना, वो ट्रांसफार्मर में कहां से करंट आया? तुम्हारे तेजपुर में कोई बड़ा पावर हाउस होगा, जहां बिजली बनती होगी वहां करंट आया होगा, वहां बिजली बनी होगी, वहां से ट्रांसफार्मर में आया, वहां से मीटर में आया, वहां से स्विच बोर्ड में आया। ख्याल करना, जब वहां से करंट बनकर आया तो स्विच बोर्ड में करंट आया, और स्विच बोर्ड में आने के बाद भी तुम्हारे लाइट पंखा नहीं चल जाते हैं? चलते हैं। स्विच बोर्ड में करंट आ जाए, जब तक ऑन नहीं करोगे स्विच को, जब तक चटकनी को नहीं दबाओगे तब तक कुछ भी चलने वाला नहीं है। और जैसे आपने ऑन किया, लाइट पंखा जो चाहो वो चला सकते हो। विचार करना, तीर्थंकर भगवान हमारे पावर हाउस हैं, वहाँ मैन्युफैक्चरिंग है, वहाँ लाइट बनती है, वहाँ पुण्य के स्रोत खुलते हैं, वहाँ सब कुछ मैन्युफैक्चरिंग है। वहाँ से लाइट बनी, वहां से पुण्य के स्रोत खुले, वहां से सम्यक दर्शन का मार्ग मिला, वहां से आत्म कल्याण का मार्ग मिला, वहां से मैन्युफैक्चरिंग हुई। अब वो तो है नहीं तुम्हारे पास। अब वहां से होने के बाद बड़े बड़े ट्रांसफार्मर जो तुम्हारे नगर के बाहर में पावर हाउस है, वो हम सब साधु बैठे हैं, ये पावर हाउस है। आप विचार करके रखना, ये पावर हाउस हैं। उसके बाद जो तुम्हारे घर में जो मीटर लगा है ना, ये छुल्का आरका, ये सब वो मीटर है, क्योंकि उसमें भी लाइट आएगी तभी आएगी। उसके बाद जो ब्रह्मचारी जी हैं, छुल्लक जी हैं, वो सब स्विच बोर्ड हैं। विचार करना, उनमें भी प्रकाश आ गया, लेकिन फिर भी नहीं जल रहे हैं घर के लाइट पंखे आदि। क्यों? क्योंकि जब तक तुम्हारी श्रद्धा का स्विच ऑन नहीं होगा तब तक कुछ होने वाला नहीं है, और जैसे ही श्रद्धा का स्विच ऑन हुआ सब कुछ होने लगेगा। ख्याल करना, पावर हाउस से लाइट आ रही है, बड़े बड़े ट्रांसफार्मरों पर लाइट आ गई है, छोटे छोटे मीटरों पे लाइट आ गई है, स्विच बोर्ड में लाइट आ गई है, लेकिन तुम्हारी श्रद्धा का स्विच ऑन नहीं हो रहा है। श्रद्धा का स्विच ऑन होना पड़ेगा, और एक बार श्रद्धा का स्विच ऑन हो गया, मैं कहना चाहता हूं, हमारे आचार्यों ने कह दिया, इस बात को आचार्य कहते हैं, जैसे तुम्हारी श्रद्धा का स्विच ऑन हुआ, बटन दबाया,
तुम्हारी तकलीफें अपने आप, गर्मी में खूब पसीने में लथपथ हो रहे हो, हाँ, एसी का बटन दबा दिया, फिर गर्मी लगेगी क्या? ख्याल करके रखना, पंखे का बटन, अंधेरे में बैठे हो, स्विच ऑन कर दिया और स्विच ऑन करने के बाद अंधकार रहेगा क्या? ख्याल करना। आजकल लोगों ने पावर हाउस से लाइट नहीं आए तो घर में इन्वर्टर लगा रखा है, मालूम, मंदिर में भी लगा है इन्वर्टर और जनरेटर। ये इन्वर्टर और जनरेटर मालूम कौन है? जब पावर हाउस से लाइट नहीं आती है तो इन्वर्टर और जनरेटर काम करते हैं। तो जब साक्षात तीर्थंकर की वाणी नहीं होती है तो हम साधु संत जनरेटर और इन्वर्टर का काम करें तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है, ये विचार करना। घर में और मंदिर में तो इन्वर्टर जनरेटर लगा रखा है, लेकिन अब आप विचार करना अपने जीवन में भी एक इन्वर्टर और जनरेटर लगाओ, क्योंकि पाप रूपी अंधकार आने वाला है और आ ही गया है। और अब अंधकार आए और जनरेटर और इन्वर्टर की व्यवस्था नहीं है तो बेटा पसीना पोंछो, अंधकार में बैठे रहो। संत रूपी जनरेटर और इन्वर्टर, तेजपुर वालों, रक्त की नगरी है ये। आसाम में तेज माने रक्त, आप विचार करके रखना। हमें अपने जीवन में इन्वर्टर और जनरेटर जरूर लगाने का प्रयास करना, तुम्हारे सम्यक दर्शन को कायम, तुम्हारी जिम्मेदारियों को पूर्ण करने का विचार। ख्याल करो, जैसे हमारे जीवन में एक गुरु का प्रवेश होता है, जैसे हमारे जीवन में एक संत का प्रवेश होता है, जैसे हमारे जीवन में एक महापुरुष का प्रवेश होता है, हमारे जीवन की सारी क्रियाकलाप बदल जाती है। सम्यक दर्शन की भूमिका बनना प्रारंभ हो जाती है। और हमारे आचार्यों ने भी कहा, आप सोचते हैं कि मंदिर के दर्शन सामान्य दर्शन है? नहीं, सम्यक दर्शन को प्राप्त करने के 3 कारण बताए गए। आचार्यों ने कहा सम्यक दर्शन को प्राप्त करने के 3 कारण। जिन बिंब दर्शन, ये तुम्हारे सम्यक दर्शन को देने में कारण हैं। किसी भी बड़े बड़े मॉल में चले जाना, मार्केट में चले जाना, उद्योग कारखाने में चले जाना, वहां सम्यक दर्शन प्राप्ति का कोई कारण नहीं बताया। विचार करना, सामान्य रूप से आप भगवान के दर्शन करते हो, लेकिन उन दर्शन में भाव क्या होना चाहिए? दर्शनम देव देवस, दर्शनम पापनाशनम, दर्शनम स्वर्ग सोपानाम, दर्शनम, पक्का मालूम है आपको कि मोक्ष का साधन ये है। तो आप विचार करके रखना, ये जिनेंद्र भगवान के पास दर्शन करने जाओ तो भगवान से बातें करो। भाई उदक चंदन तंदुल पुष्प कहे, हाँ, वो क्या बोलते हैं, पन्ना लाल विनती करें, दे माता मुझे ज्ञान। अब पन्ना लाल कहाँ गए मालूम ही नहीं है, लेकिन पन्नी लाल विनती करे जा रहे अभी तक। तो जय जय नाथ परम गुरु होए, मांगे लड़का लड़की होए, कैसे काम चलेगा? कभी भगवान से अपनी बातें तो करो। हम बातें नहीं करना चाहते, भगवान से पूछो, हे भगवान आप कैसे भगवान बने? भगवान से बोलो, हे भगवान आप ऐसे शांत कैसे रहते हो? क्योंकि हम कभी कुछ, हमें कोई बोल दे तो हमारा तो पारा चढ़ जाता है, हमारा तो ऐसा हो जाता है। कैलाश जी आप विचार करना, भगवान से पूछो, भगवान हमें ऐसे शांत कब होंगे? एक बार भगवान से बात करो, भोले भाले भगवान मेरे, मौन लिए क्यों बैठे हो? हाथ जोड़कर नमन करें, क्या तुम हमसे रूठे हो? हे भगवान मैं भी तो आपका ही वंश का अंश हूं। हे परमात्मा मैं भी तो आपका जैसा ही दिखता हूं। और एक बात और भगवान से कहना, भगवान मैं आपके बगल में बैठना चाहता हूं। भगवान मुझे आपके बगल में बैठना है। भगवान मैं तो संसार में हर जगह बैठ गया। हम रोज रोज चिंतन करें और उसके लिए प्रक्रिया अपनाएं। एक बार नमोकार मंत्र कम पढ़ लेना, लेकिन एक बार भगवान से ये भावना भाना, हे भगवान मेरा समाधि मरण हो। बस भगवान मैं जब मरना मेरा है निश्चित ही है,
मेरे प्राण शरीर से निकले तो ये भगवान मेरा समाधि मरण हो, मैं कभी हॉस्पिटल में जाके नहीं मरो, किसी संत के चरण में चला जाऊं, बस मेरे जीवन का सब कुछ अच्छा हो जाए, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। भावना तो भाव। बच्चों के नाम वसीयत लिखो तो एक नसीहत जरूर लिखना, बच्चों के नाम वसीयत लिखो तो एक नसीहत जरूर लिखना। बेटा जब मेरा स्वास्थ्य ज्यादा खराब हो तो कोई संत के पास ले जाना, हॉस्पिटल नहीं ले जाना, किसी डॉक्टर के पास नहीं ले जाना, किसी संत के पास ले जाना। विचार करना। बच्चों से कहना बेटा मेरा स्वास्थ्य ज्यादा खराब हो तो मुझे औषधि नहीं देना, मुझे नमोकार मंत्र सुना देना, तेरा बेड़ा कर्ज उतर जाएगा, तो धन हो जाएगा और मेरी भी गति सुधर जाएगी। ऐसे भाव हो या ना हो, भावना भावना भावनाशनी होती है। विचार करना। हमें अपने जीवन में उन भावनाओं को रखना है, उन विचारों को रखना है। सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए कोई ज्यादा पुरुषार्थ की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम संगी हो, मन वाले कोई होगा। मन को पवित्र करो, मन में किसी के प्रति भाव गलत नहीं लाओ। अगर तुम्हारे गलत भाव से किसी का गलत होता तो तुम्हारे अच्छे सोचने से उसका अच्छा भी हो जाता, फिर तो हमारे अमित गति आचार की बातें ही खत्म हो जाती। स्वयं कृतम कर्मेदात्मना परा। आप विचार करके रखना, तुम्हारे अच्छे और बुरे सोचने से किसी का अच्छा और बुरा नहीं होगा। किसका होगा? स्वयं का होगा। हमारे सतीश भाई, सुनील भाई पाटनी जी पूरा सही बोल रहे हैं। ख्याल करके रखना, तुम्हारे अच्छे और बुरे बोलने से किसी का अच्छा बुरा नहीं होगा। और नहीं है कर सको, नहीं अगर विश्वास हो तो प्रैक्टिकल करके देख लो। एक कुएं के अंदर आवाज लगाना, तुम अच्छे हो, क्या आवाज आएगी? रिप्लाई, तुम अच्छे हो। और आवाज लगाना तुम खराब हो, तो क्या आवाज आएगी? तुम खराब हो। ख्याल करना, छोटा सा उदाहरण है, आप विचार करना। जब तुम कभी बोलते हो तो नालायक, तो नालायक, एक उंगली उसकी तरफ तो तीन किसकी तरफ है? तो तिबल तुम हो गए। अब विचार करके रखना, जब तुम दूसरे को बोलते हो तो नालायक, तो तीन तुम्हारी तरफ हैं और तीन तुम्हारी तरफ इशारा कर रहे हैं। ख्याल करना, तुम अच्छे हो, तुम तिबल अच्छे हो जाओगे, उससे तुम्हारा जीवन बहुत आनंदित होगा। विचार करो, इतना ही सोचने का प्रयास करो। राम न मारे काऊ को, ऐसे भोले राम, मर जाए आपो आप कर कर खोटे काम। कहां हम दूसरों की गलतियां अपने ऊपर डालने का प्रयास। सम्यक दर्शन के विषय को समझो, सम्यक दर्शन के विषय को समझने का प्रयास करो। तुम्हारे पास वो उपलब्धि है, तुम्हारे पास वो वैभव है, सम्यक दर्शन प्राप्त करने का वैभव है। इसलिए हम सम्यक दर्शन को प्राप्त करने का प्रयास करें। और दूसरे नंबर पर है गुरु दर्शन, जिनबम दर्शन और गुरु उपदेश, जिनवाणी का उपदेश। इतने लोग जो सुनने वाले यहां बैठे हैं, जिनवाणी चैनल के माध्यम से जो रोज सुन रहे हैं, जितने परिणाम तुम्हारे निर्मल हो रहे हैं, जितनी देर के लिए तुम्हारे परिणामों में निर्मलता आ रही है, अगर उसी समय वो परिणाम स्थायी हो गए तो तुम्हारा सम्यक दर्शन पक्का है। तुम्हारे जीवन का सम्यक दर्शन तुम्हें जरूर मिलने वाला है। मैं आपसे इतना ही कहूंगा, इतना मजबूत। पहले नंबर पर जिनबम दर्शन, दूसरे नंबर पर धर्म उपदेश। कहीं भी कोई भी साधु की बात आप नजरअंदाज मत करो। पता नहीं कब किन की वाणी से तुम्हारे जीवन में सम्यक का पुष्प खिल जाए। और एक बार सम्मित हो गया तो ख्याल करके रखना, हमारे आचार्य ने कहा है, अर्ध पुद्गल परावर्तन काल शेष रह जाता है। आधा संसार खत्म। 5 परावर्तन है, द्रव, क्षेत्र, काल, भाव और भव। तुम्हारे कितने 5 परिवर्तन हो रहे हैं? 5। पांचों परिवर्तन को दूर करने के लिए केवल एक सम्यक दर्शन की भावना। और सम्यक दर्शन भावना भाने के लिए तुम्हें केवल प्योर रुचि, श्रद्धा, आस्था, विश्वास, भरोसा,
फेथ, डिवोटीपन, इस सब तुम्हें लाना पड़ेगा। जब तुम्हारे पास ये सब कुछ होगा तो ख्याल करके रखना कविंद भाई, ये कपड़ों में भी रहकर हम कल्याण के भाव को भा सकते हैं। भरत चक्रवर्ती के पास कुछ और ज्यादा नहीं था। भरत चक्रवर्ती के पास सम्यक दर्शन था और छायक था। घर में रोज सुबह उठकर चौक पूरते थे कि कोई साधु आ जाए, कोई त्यागी वृत्ति आ जाए तो मैं चौका लगा के उन्हें आहार दे दूं। मिलते नहीं थे, दुर्लभ थे साधु। विचार करना, रोज चौक पूरते थे। और साधुओं को पहले पलघान नहीं हुआ करता था। जिनके घर के द्वार पर चौक बना होता था, साधु वहां जाकर मुद्रा लेकर खड़े हो गए कि महाराज धर्म लाभ दो, और नमोस्तु बोलकर पलघान करके ले जाते थे। ख्याल करके रखना, बड़े पुण्यशाली और बड़े सौभाग्यशाली होते हैं वो लोग जिनके नगरों में साधु संतों का आवागमन हो जाता है, जिनके नगर में साधु संत आने शुरू हो जाते हैं। समझ के रखना, उनके पुण्य के भंडार बहुत बहुत भरने लग जाएं तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। हजारों लोग और आए, कोई आश्चर्य नहीं होगा। ख्याल करना, लेकिन जब धर्म आता है, गुरु आते हैं, तुम्हारे पुण्य बढ़ते चले जाते हैं। जब ये हाथ कोई को तुम्हारे गलत करने का प्रयास करें, लूले हो जाना। जब तुम्हारे कान किसी की निंदा सुनने के लिए तैयार हो, बहरे हो जाना। और जब तुम्हारे मुख किसी की निंदा करने को तैयार हो, गूंगे हो जाना। एक ही भाव बिगड़ेगा। और अगर तुमने इन कानों का दुरुपयोग कर लिया, इन मुख का दुरुपयोग कर लिया, इन हाथ पैर का दुरुपयोग कर लिया तो कई कई जन्म बिगड़ जाएं तो ख्याल करके रखना, इतना ही सोचना, हम उस वक्त अंधे बहरे हो जाएं। हमारे यहाँ कभी कभी लड़के आते काम करने के लिए, उनसे मैं पूछता हूँ कि क्या चल रहा है। वो ना, मैंने देखा ही नहीं, मुझे मालूम ही नहीं, क्योंकि हमने देखा और मैं फंसा। जो देखा वो फंसा, इसलिए हमने देखा ही नहीं कुछ हुआ है। ख्याल करना, उनसे मालूम पड़ जाता है कि हमें अपने जीवन में कल्याण करना है तो कभी किसी की कमियों पे दृष्टि मत डालो, अच्छाई पे दृष्टि डालो। ख्याल करके रखना, अगर तुम अच्छाइयों पे दृष्टि डालोगे तो वो अच्छाई उसके अंदर हो या ना हो, तुम्हारे अंदर जरूर अच्छाई आएगी। और बुराइयों पे नजर डालोगे तो वो बुराई उसकी सुधर जाए। लेकिन हम क्या धारणा बना लेंगे, जब वो कर सकते तो हम क्यों नहीं कर सकते। और कई लोगों की मानसिकताएं ऐसी होती हैं, नीचे की तरफ देखते हैं, ऊपर की तरफ नहीं देखते हैं। और जब तक हमारी दृष्टि में नकारात्मक सोच है। एक बार क्या हुआ, चलनी जय ने जाकर सोई से कहा, सोई बहन तेरे अंदर एक छेद है, छेद। सुई से चलनी ने कहा, तेरे अंदर एक छेद है, छेद। सुई हंसी। क्यों हंसी? सुई ने कहा चलनी से, तेरे अपने इतने सारे छेद दिख नहीं रहे, मेरा तेरे को एक ही छेद दिख रहा है। आप विचार करके रखना, तो चलनी ने इतना ही कहने का प्रयास किया। आप विचार करके रखना, आदमी को अपनी थाली की बिल्ली नहीं दिखती है, दूसरे की थाली की इल्ली दिख जाती है। और जब दूसरे की थाली की इल्ली देखोगे तो तुम्हारी बिल्ली तुम्हें खत्म कर जाएगी। हम अपने जीवन में अपने आप को सुधारने का प्रयास करें। सम्यक दर्शन के बारे में आचार्य कहते हैं, श्रद्धानाम परमार्थानाम माप्तागम तपोवृताम त्रिमूला पूर्णमष्टांगम सम्यक दर्शन मस्मयम्। जाति स्मरण से भी सम्यक दर्शन होता है। आप लोगों को अपना अतीत याद करना हो, मेरे पास बहुत अच्छा तरीका है मेडिटेशन का, ध्यान का। आप ध्यान के माध्यम से अपने अतीत को याद कर सकते हो और जाति स्मरण हो सकता है। कैसे करोगी महाराज? ध्यान में मन, आंख बंद करके बैठो, पिक्चर चालू घर की हो जाती है, हमें इधर उधर की बातें ध्यान में आ जाती हैं। आप मेडिटेशन करना सीखना है, जाति स्मरण करना है तो आप करो। अभी बैठ जाओ, सुबह से हमने अभी तक क्या किया उसे स्मरण में लाओ, उसे स्मरण में लाओ। आज का तो याद होगा कि नहीं? सुबह उठे कितने बजे, उसके बाद क्या किया, उसके बाद क्या किया, आज का याद लाओ। फिर आज के बाद कल का याद शुरू करो, कल कितने बजे सोए थे, उस सोने के पहले किससे बात करे थे,
बात करने के पहले क्या किया था, कल का दिन याद में लाओ। कल का दिन याद तो होगा, कल क्या खाया था। हाँ, महाराज पेट में जाने के बाद ही भूल जाता हूं क्या खाया था। आप विचार करना, हम साधु संतों में बहुत से संघों में ये व्यवस्था होती है कि महाराज कोई आहार करके आए तो महाराज पूछते, हाँ भाई आज क्या क्या लिया। पूरा बताना पड़ता है। आज हमने 2 रोटी ली, आज हमने इसकी दाल ली, सब्जी ली, रसगुल्ला खाया। ये प्रक्रिया है। क्यों? क्योंकि ये प्रक्रिया इसलिए है कि कहीं गरिष्ठ भोजन ना हो जाए, कहीं इनका स्वास्थ्य खराब है तो ये प्रक्रिया वो प्रक्रिया है। लेकिन विचार करना, अगर आपको अतीत में लौटना है तो आज का ध्यान करो, फिर कल का ध्यान करो, फिर परसों का ध्यान करो, ऐसे लौटते 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 1 महीने का ध्यान करो। और 1 महीने का पहले क्या किया था ये स्मरण में आते ही तुम्हें जाति स्मरण शुरू हो जाएगा, तुम्हारी दुनिया अलग हो जाएगी, तुम्हारी दुनिया 7 ही दिन में तुम्हें अलग महसूस होगा। और फिर जो किया, जो अच्छा किया उसे प्लस करो और जो खराब किया उसे माइनस करो। अच्छा और बुरा सब तुम्हें मालूम है क्योंकि तुम्हारे पास मन है। आप विचार करके रखना, ये अच्छे और बुरे में अगर हमने हित और अहित का विवेक देख लिया, समझ लिया, तो हमारा सम्यक दर्शन में मजबूत होगा। और सम्यक दर्शन के बाद में तुम्हारी हर क्रिया बदलेगी। एक सामान्य सी लड़की की शादी हो जाए, ससुराल पहुंच जाए, तो उसका उठना, बैठना, बोलना, चालना सब बदल जाता है। तो एक सम्यक दर्शन प्राप्त हो जाए तो उसका उठना, बैठना, बोलना, चालना सब बदल जाता है। आचार्य यहाँ कह रहे हैं श्रद्धा नाम, परमार्था नाम, जो परम अर्थ है। परम अर्थ क्या? परम अर्थ अपनी आत्मा। सबसे पहले आचार्यों ने लक्ष्य दिया, उसके बाद कहते हैं उन्होंने कि आप आगम तपोवृत्तम। आप तो मतलब भगवान पे बाद में जाना, आगम पे बाद में जाना, तपोवृत्ता पे बाद में जाना। पहले लक्ष्य देखो। पहला लक्ष्य क्या? आप परमार्थ अपनी आत्मा को देखो, आत्मा को पाने का प्रयास करो। हम उस आत्मा को पाने का, आप विचार करना, पहले यहां से अगर आपको बंबई जाना है तो टिकट बंबई का लेते हैं या रास्ते का लेते हैं? पहले तो बंबई का लिया ना, बीच के स्टेशन तो बीच में आने ही वाले हैं। तो पहले हमें अपना लक्ष्य बनाना है आत्मा का। हमें अपने आत्मा को पाने का लक्ष्य बनाना है, क्योंकि उसके बिना कोई आपका नहीं साथ देगा। सुख में सब साथी, दुख में ना कोई। ख्याल करना, सुख में सब साथी, दुख में ना कोई। लेकिन मैं कहता हूं सुख में भी साथी और दुख में भी साथी कोई है तो तुम्हारी आत्मा है। वो तुम्हारे से कहती तुम स्वर्ग जाओगे तो मैं साथ दूंगी और तुम नरक जाओगे तो भी मैं साथ दूंगी। जो तुम्हारा हमेशा साथ दे रहा है उसका तुम क्यों नहीं साथ दे रहे हो? आप विचार करके रखना, तुम्हारा जो हमेशा साथ देगा, इंद्रियां साथ देने वाली नहीं हैं जिनकी तुम इतनी चिंता कर रहे हो। हमारे पूज्यपाद स्वामी इष्टोपदेश में कहते हैं यत जीवस्य उपकारस्य तत् देह अपकारस्य। जो जीव का उपकार करता है वो देह का अपकार करता है, और यत देह उपकारस्य तत् जीव अपकारस्य। आप विचार करके रखना, जो जीव का उपकार करता है वो देह का अपकार, देह की चिंता नहीं करता, और जो देह के उपकार में लगा है उसे आत्मा से कोई लेना देना नहीं। लक्ष्य बनाओ, उस आत्म तत्व को पाने का प्रयास करना है, उस आत्म तत्व को जानने का प्रयास करना है, उस आत्म तत्व को समझने का प्रयास करना है। अगर वो लक्ष्य तुम्हारे पास है तो मैं कहना चाहूंगा तुम्हें सब कुछ मिलेगा, इनसे ही मिलेगा, यही देने वाले हैं। और नहीं दें तो इसकी जिम्मेदार यही है। भगवान से कहना आज तुमने सुख नहीं दिया तो जिम्मेदार तुम, और सुख दिया तो जिम्मेदार तुम। क्यों? क्योंकि इनके प्रति तुम्हारे मन में जो श्रद्धाएं हैं, जो आस्थाएं हैं, सामान्य सी एक नाई के प्रति तुम्हारी श्रद्धा होती है ना, तो ये सर उसके सामने रख देते हो, वो चक्कू लेके खड़ा, उस्तरा लेके खड़ा है तुम्हारे पास, कैंची लेके खड़ा है, तुम्हारी श्रद्धा उसके पास है, तुम्हारी श्रद्धा उसके प्रति है,
तो कैंची और स्त्री से भी तुम्हें डर नहीं लगता है। ख्याल करके रखना, उसके सामने पूरा सर खोल के बैठ जाते हो। बेटा करो, आंखें और बंद कर लेते हो, अब तो लगे रहो बेटा, हजामत कर रहा है वो, तुम्हारी बना रहा है, दाढ़ी वाड़ी बना रहा है। तो उस तरह छोटा सा चक्कू लेके कोई रास्ते में मिल जाए तो अपन ऐसे भागे हैं कि पूछो मत। लेकिन उस नाई के प्रति तुम्हारी श्रद्धा है तो खोल के सर बैठ जाते हो और वो लगाता रहता है। तुम्हारी श्रद्धा एक दर्जी के प्रति है। हजारों रुपए का कपड़ा लेकर आए और उसको दे दिया, उस तुम्हारे सामने काट रहा है। हजारों का कपड़ा तुम्हारे सामने काट रहा है और तुम कह रहे काटो बेटा, क्योंकि श्रद्धा है, अभी काटेगा तो अच्छा बना के देगा। ख्याल कर, तुम्हारी श्रद्धा वो 10 रुपए के अखबार के ऊपर है। अखबार कितने का आता है माई साहब, हमें तो मालूम नहीं है, 10 का ही आता होगा, 2 रुपए 5 बजे। अखबार पे श्रद्धा है। अगर अखबार में कोई न्यूज आ जाए ना तो एक दिन तुम्हें ऐसा पक्का प्रमाण मिल जाता है कि आप ख्याल करना, जिनमानी पे नहीं बैठेगी इतनी जल्दी श्रद्धा। उस अखबार पर तुम्हारी श्रद्धा है, उस दर्जी पर तुम्हारी श्रद्धा है, उस नाई पे तुम्हारी श्रद्धा है। आप विचार करना, उस ड्राइवर पर तुम्हारी श्रद्धा है कि नहीं? भाई जा रहा है 50-100 की स्पीड में, बैठे हो आराम से, क्या श्रद्धा है कि ये मंजिल पे और ठोक दे वो कहीं पे, अनाड़ी ड्राइवर मिल जाए तो गाड़ी भी ठोकेगी और तुम भी ठोकोगी। लेकिन श्रद्धा तुम्हारी है। जब उन तुम्हारी श्रद्धाएं तो आजकल व्हाट्सएप पे हो गई। इस संसार में स्थिति तो ये हो गई, पहले का जमाना था नेकी कर कुएं में डाल, आजकल क्या है, कुछ भी कर व्हाट्सएप पे डाल। आप विचार करना, कुछ भी कर व्हाट्सएप पे डाल। अगर व्हाट्सएप पे चला गया तो समझ लेना तुम्हारा बाबा हो गया। हाँ, तुम्हारी श्रद्धा उस व्हाट्सएप पर है। अगर कोई खबर मालूम पड़ जाए कि ऐसा ऐसा हुआ, हाँ, महाराज जी बता रहे थे ना अर्जित सागर जी अभी, कि एक बहन को मालूम पड़ गया कि फलाने की लड़की चली गई घर छोड़कर फलाने के साथ। बस अब तो वो मंदिर में चर्चा ऐसी बनी गई, तो मालूम फलाने के आया होगा, धीमे से कान में, वैसे दूर बैठ के पूजा हो रही होगी, थोड़ा पास में आओ ना, महाराज का प्रवचन की चर्चा करे, कहाँ तुम उसमें लगे रहते हो, चलो थोड़ी दूर बैठो, गर्मी लग रही है। और जैसे ही मालूम पड़े कि पड़ोसी के निंदा, पास में आओ ना, थोड़ा सुनाई नहीं दे रहा, थोड़ा और जोर से बोलो। और बाद में धीमे से बोल देती है। कोई चीज की पब्लिसिटी करना हो ना तो किसी महिला को बता दो और कहना बहन किसी को बताना मत, प्रचार प्रसार इतना हो जाएगा पूछो मत। आपको मालूम ये महिलाओं के पेट में बात क्यों नहीं पचती है? अभी मैंने खारू पेटिया में बताया था, महिलाओं के पेट में बात क्यों नहीं पचती है, मालूम क्या? नहीं मालूम, खारू पेटिया में बताया था, आपको भी बता देता हूं। इसीलिए नहीं पचती है कि जब महाभारत का युद्ध हो रहा था, महाभारत के युद्ध में पांडव और कौरव लड़ रहे थे। अब कौरवों की तरफ से जो कर्ण लड़ने के लिए आए तो पांडव भाई थे कर्ण के, कर्ण बड़े थे, कुंती का बड़ा बेटा था कर्ण, 5 में हुए। तो कुंती आई और कहा कर्ण से, कर्ण तुम मेरे ही बेटे हो, मैंने ही तुम्हें जन्मा है, लेकिन विवाह के पहले, शादी के पहले जन्म दिया था, इसलिए तुम्हें मैंने छोड़ दिया। तुम अपने सगे भाइयों से लड़ोगे, पांडव तुम्हारे ही भाई हैं। कर्ण को बड़ा आश्चर्य हुआ। कर्ण ने कहा इतनी बड़ी बात मां तुमने आज तक मुझे छिपाई। तब कर्ण ने अभिशाप दिया, आज के बाद कोई स्त्रियों के पेट में बात पचेगी नहीं। उसी दिन से इनके पेट में बात पचती नहीं, कहीं ना कहीं तो गई थे। ख्याल करना, हमें अपने जीवन को उन बातों से बच के अपने सम्यक दर्शन को मजबूत करना है। आज इतना ही कहूँगा कि आप अपने सम्यक दर्शन को प्योर करना चाहते हो तो अपना मार्ग प्रशस्त करो, अपने जीवन को समझो, आत्म तत्व को समझो, क्योंकि वो ही तुम्हारा साथ देगा सुख में दुख में। और संसार की क्रियाओं में ज़्यादा उलझो मत, क्योंकि ये उलझाने वाली क्रियाएं तुम्हें सुलझा नहीं सकती हैं। जितनी देर गाड़ी में पेट्रोल डालना होता है, पेट्रोल पंप पे उतनी देर गाड़ी खड़ी होती है, उसके बाद छूट जाती है। ऐसा ही है, जितनी देर घर वालों से काम है,
परिवार वालों से काम है, उतनी देर तुम उनके रहो, उसके बाद अपने आप हो जाओ। मुझसे लोग बहुत बोलते हैं, महाराज जाना पहचाना। मैंने कि मैं अपने को जानने निकला हूं या तुम्हें जानने निकला हूं? आप विचार करके रखना, इतना ही सोचने का प्रयास करना। घर वालों के साथ, परिवार वालों के साथ उतनी देर का संबंध बनाओ जितनी देर तुम्हें उनसे काम है। उसके बाद तुम अपने आत्म कल्याण के लिए भी समय निकालो। 5 मिनट, 1 घड़ी, आधी घड़ी, आधी में पुनियाद। तुलसी संगत साधु की हरे कोटि अपराध। 1 घड़ी भी अगर आपने अपने लिए निकाला तो मैं कहना चाहूंगा तुम्हारी पूजा पाठ, स्वाध्याय, सत्संग सब सार्थक हो जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। आज इतना ही कहूंगा। हमारी मंजू बहन कहाँ, हैदराबाद से रोज प्रवचन टीवी पे सुनती हैं और क्लिपिंग बना बना के डालती भी जाती है कि सुनो महाराज ने आज क्या बोला। मैं आपसे कहूंगा आप अपने जीवन के सम्मित को प्राप्त करो। सम्मित को प्राप्त करने के लिए उलझो मत, बाहर की दुनिया में सुलझो और अपने आप से अपने आप को जोड़ने का प्रयास करो, तभी तुम्हारा सम्यक दर्शन निर्मल होगा। आज इतना ही। ओम नमः जय गुरुदेव। बड़ा प्यारा विषय चल रहा है सम्यक दर्शन का। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, ये तीनों त्रिवेणी हैं जो हमें संसार से तरा देंगी। हम संसार से पार होने के लिए ही संसार में जन्म लिए। चतुर्गति के भ्रमण करने के उपरांत अगर कहीं से तिरा जा सकता है तो वो इस संसार से तिरा जा सकता है। आप विचार करना, स्वर्ग ऊर्ध्वलोक में है, सर्वार्थ सिद्धि और ऊपर है। सर्वार्थ सिद्धि से देखा जाए तो सिद्धालय की दूरियां ज्यादा नहीं हैं। सर्वार्थ सिद्धि बिल्कुल आखिरी है, वहां से सीधा सिद्धालय ही लगता है। लेकिन फिर भी वहां जाने के लिए हमें इस मध्यलोक में आना पड़ता है। सिद्धालय जाने के लिए इस मोक्ष, इस मध्यलोक में आना ही पड़ेगा। जब तक मध्यलोक में नहीं आएंगे तब तक हम सिद्धालय जा नहीं सकते। और आप विचार करके देखना, स्वर्ग के देवता भी तरसते हैं कि एक बार हम इंसान बन जाएं, एक बार एक मानव बन जाएं, एक बार मनुष्य पर्याय हमें प्राप्त हो जाए। भले ही स्वर्ग के देवताओं के पास छायक सम्यक दर्शन है सौदरवेंद्र के पास, लेकिन फिर भी मनुष्य पर्याय नहीं है। और मनुष्य पर्याय नहीं होने के कारण से वो देव जब भगवान की पालकी उठाने का समय आता है तब भी वो पीछे रह जाते हैं, क्योंकि भगवान का गर्भ कल्याणक बनाया, जन्म कल्याणक बनाया, लेकिन तब कल्याणक के लिए देवताओं के पहले मानुष की जरूरत पड़ती है, विद्याधरों की जरूरत पड़ती है। और आपके पास इतना अच्छा वैभव मिला है, आपके पास इतना अच्छा मन मिला है, आपके पास इतना अच्छा शरीर मिला है, और उस शरीर का सदुपयोग करके अपने मन को डाइवर्ट करके, अपने मन को व्यवस्थित करके हम निर्वाण की भूमिका बना सकते हैं। संसार में निर्वाह तो हर कोई कर लेता है, लेकिन निर्वाण की भूमिका बनाना बहुत मुश्किल है। सम्यक दर्शन का मूल आप विचार करके रखना, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र की मूल जड़ कोई अगर है तो वो है सम्यक दर्शन। और सम्यक दर्शन अगर आपको एक बार प्राप्त हो जाए तो विचार करना, सब कुछ तुम्हें मिल गया। पहले जमाने में या पहले कालों में कोई जैन व्यक्ति नहीं होता था। आप विचार करके रखना, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, इच्छा 84 कौमें जो हैं वो पहले नहीं होती थी। ये धर्म जो है वो सनातन था। पहले आदमी की तुलना केवल 2 तरह से की जाती थी, एक सम्यक दृष्टि और एक मिथ्या दृष्टि। आप विचार करके रखना, पहले के इंसानों की तुलना केवल 2 तरह से की जाती थी, एक सम्यक दृष्टि और एक मिथ्या दृष्टि। इन दोनों से ही उसकी व्यवस्था बनती थी। किसी ने मुझसे पूछा कि जैन धर्म कितना पुराना है। मैंने कहा पहले जैन धर्म था ही नहीं। आप विचार करके रखना, आदिनाथ के समय से क्षत्रिय
वैश्य और शूद्र की व्यवस्था बनी। ये तो आदिनाथ ने बनाई। उसके पहले न ब्राह्मण थे, न क्षत्रिय थे, न वैश्य थे, न शूद्र थे। कौन था? केवल सम्य दृष्टि थे और मिथ्या दृष्टि थे। ब्राह्मण वर्ण की व्यवस्था हमारे भरत चक्रवर्ती ने बनाई। उसके पहले ब्राह्मण कहां थे? और ब्राह्मण आज भी नहीं है। जहां शाश्वत धर्म, जहां शाश्वत काल चलता है, वहां ब्राह्मण नहीं है। केवल 3 वर्ण हैं विदेश क्षेत्र में, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। लेकिन भरत क्षेत्र और ऐरावत क्षेत्र, यहां ब्राह्मण वर्ण की व्यवस्था बनी। तो विचार करके रखना, केवल 2 धर्म थे। एक था मिथ्यात्व का धर्म और एक था सम्यक का धर्म। और मिथ्यात्व का धर्म और सम्यक का धर्म कहां से? वो मिथ्या दृष्टि किसको मानते थे और सम्यक दृष्टि किसको मानते थे? इन्हीं भगवान को मानते थे, यही देवादिदेव को मानते थे। आप विचार करना, इन्हीं देवादिदेवों को मानते थे। भोग भूमि में जो देव थे, भोग भूमि में जो लोग थे, पहला काल सुखमा सुखमा, सुखमा सुखमा दुखमा, दुखमा दुखमा सुखमा, दुखमा और दुखमा और दुखमा दुखमा। तो जो काल व्यवस्था थी, वहां पर विद्याधर आदि जो होते थे, वो सब जिनेंद्र देव को ही मानते थे। सम्यक और मिथ्यात्व की व्यवस्था कैसे बनी? जो इनको देवादि देव मान लेता था वो सम्यक दृष्टि हो जाता था, और जो इनको कुल देवता मानता था वो मिथ्या दृष्टि हो जाता था। सम्यक में 3 प्रकार के सम्यक होते हैं, उपसम, क्षयोपम और छायिक। उपसम, क्षयोपम और छायिक की बहुत गहरी चर्चा है। तो चर्चा जब क्लास में बैठो तब आपको समझ में आएगी। लेकिन हमारे सभी दर्शन में जो दोष लगते हैं ना, चल मल अगाढ़ दोष, कैसे लगते हैं? हमारे सम्यक दर्शन में जो चलमल अगाढ़ दोष लगते हैं, तो वो चलमल अगाढ़ दोष हम अपने आप रोज लगाते रहते हैं। ख्याल करो, पहले तो बड़ी दुर्लभता से तुमने मनुष्य पर्याय पाई। 6 डाला में पढ़ते हो ना, दुर्लभ लहिजो चिंतामणि, त्यो पर्याय लही त्रस्तणी, लट पीपिल अल आद शरीर, धर धर मरियो बहु सही भी। आप विचार करके रखना, ये पर्यायों को तुमने बहुत बार पाया है, और बहुत बार एक इंद्रिय से निकल कर कहां कहां भटक भटक कर कैसे कैसे जीवन को पा पाकर तुमने ये मनुष्य पर्याय पाई। 84 लाख योनियों को पार करने के बाद ख्याल करके रखना, ऐसा ही सोचो कि ये मेरी पर्याय 1-2 ही शेष रह गई हैं। क्योंकि अगर इस पर्याय में, मनुष्य पर्याय में आपने थोड़ा अपने आप को सम्यक के साथ, अज्ञान के साथ संयम को लेने का प्रयास किया, तो आप तीसरे भव में मोक्ष जा सकते हो। एक भव आपका ये मनुष्य पर्याय का है, दूसरा आपने जाकर देवों में भरवा पर्याय में ले लिया, और तीसरा जब मनुष्य बनोगे तो उस भव से मोक्ष जा सकते हो। अगर अभी आपने अपने जीवन में उस सम्यक को प्राप्त नहीं किया, तो आगे आने वाला काल और विषम होगा। आगे आने वाला काल और ऐसा खतरनाक होने वाला है। हमें तो कई लोग कई बार ये बोलते हैं, महाराज आज कल बच्चे लोग मंदिर नहीं आते हैं, युवा लोग मंदिर नहीं आते हैं। और वैसे मुझे तेजपुर में तो बच्चे दिखे ही नहीं, मुझे लगता है यहाँ डायरेक्ट बड़े होते हैं। बचपना कहाँ छोड़ आए पता ही नहीं है। छोड़ नहीं आए महाराज, बचपना बेंगलोर में व्यतीत हो रहा है, बचपना हमारा पूना में व्यतीत हो रहा है, बचपना हमारा कोटा में व्यतीत हो रहा है। जहाँ पढ़ाई लिखाई हो रही है वहीं बचपना व्यतीत हो रहा है। यहाँ तो बुढ़ापा काटने आएंगे। आप विचार करके रखना, फिर वो जी बचपना माँ बाप के साथ नहीं निकल रहा है, हॉस्टल में निकल रहा है। डायरेक्ट भोग भूमि की व्यवस्था बन गई है। भोग भूमि में जैसे ही बच्चों को जन्म दिया माँ बाप निपट जाते हैं। यहाँ पे भी जैसे ही माँ बाप बूढ़े हुए, बच्चों को राजपाट सौंपो, माँ बाप निपट गई। कब सुख पूरा, कब तुम्हें मिलेगा उनका सुख? ख्याल करो। हम इतना ही विचार करने का प्रयास करें कि हम अपने जीवन में उस सुख को पाना चाहते हैं, तो हम अपने जीवन में उस सम्यक को प्राप्त करने का प्रयास करें।
क्योंकि एक जन्म अगर तुमने अपने जीवन को पाने का प्रयास नहीं किया तो ख्याल करके रखना 84 लाख योनियों में भटक भटक कर कहां कहां भटकेंगे, कहां कहां जाएंगे, कैसे कैसे जीवन को प्राप्त करेंगे। आज भी कितनी विषम परिस्थितियां हैं। पूर्वोत्तर में आप लोगों का आना, आप विचार करके रखना, पूर्वोत्तर में आप मारवाड़ी लोगों को आना, मारवाड़ियों के साथ जैन धर्म का आना ऐसा ही है जैसे 32 दांतों के बीच में जीव अकेली आ गई है। अब वो कैसे जिएगी, कैसे रहेगी, लेकिन फिर भी वो जी रही है, बहुत बड़ी बात है। आप लोग ऐसी जगह पे धर्म ध्यान कर रहे हैं, ऐसी जगह पे धर्म ध्यान हो रहा है कि जहां कभी धर्म ध्यान हुआ ही नहीं। मिलेक्स खंड नागालैंड की स्थिति बताते, मेरे साथ एक डॉगी आ गया था रास्ते में, और जब नागालैंड की स्थिति हमें बताई कि महाराज वहां पे डॉगी को उठा के ले जाते हैं, बचता नहीं है, मैंने पहले उसको रवाना किया। मैं तो अंदर रहूंगा, पता नहीं बाहर के बाहर कहां चला जाए। तो आप ऐसी जगह पर बैठे हैं जहां पर आपको धर्म ध्यान करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। अपने पुण्य को और बढ़ाते चले जाओ, अपने समित को निर्मल करते चले जाओ। चल मल अगाड़ दोष लगाते हैं हम कई बार। कैसे लगाते हैं हम? वो मनुष्य पर्याय को पालिए, बहुत पुण्य किए होंगे, बहुत पुण्य किए होंगे। ख्याल करो, छोटा मोटा पुण्य करते हैं तो छोटी मोटी सामग्री मिलती है, थोड़ा ज्यादा पुण्य करते हैं तो ज्यादा सामग्री मिलती है, और ज्यादा पुण्य करते हैं तो बड़ी सामग्री मिलती है। आप विचार करना, कितने जन्मों में पुण्य अर्जन किए होंगे तब तुम्हें जाकर कहीं ये मनुष्य पर्याय मिली है। अब अभी मनुष्य पर्याय को आप सार्थक नहीं कर पाए तो पता नहीं कहां से कहां फिर जाना पड़ जाएगा। हम भगवान के पास चल मल लगाड़ नाम के दोष ऐसे लगा लेते हैं जैसे हम भगवान के पास गए। शांतिनाथ भगवान, शांति के देने वाले कौन से भगवान हैं? शांतिनाथ भगवान। भूत प्रेत को दूर करने वाले कौन से भगवान हैं? पदम प्रभु भगवान। उपसर्ग हरण करने वाले कौन से भगवान हैं? देखो आवाज आई ना आपकी, आप विचार करके रखना। उपसर्ग विघ्न हरण करता पार्श्वनाथ भगवान की जय, शांति को देने वाले शांतिनाथ भगवान की जय, और भूत प्रेत को दूर करने वाले पदम प्रभु भगवान की जय। बाकी के भगवान का तुम्हारे पीछे भूत प्रेत लगा दे रहे, बाकी के भगवान की पूजा कर लोगे तो अशांति फैल जाएगी। ये हम चलमल अगाड़ दोष लगा रहे हैं, ये भगवानों में भी अंतर डाल दे रहे हैं। आप विचार करके रखना, हम भगवानों में भी अंतर डालते हैं। मुझे तो आपकी उन बुद्धियों पर बड़ा आश्चर्य होता है कि दूसरे मंदिर के भगवान आ जाएं, ये हमारी वेदी में नहीं बैठ पाएंगे। बारी तुम्हारी बुद्धि, कहां जाकर तुम्हारी सुधरेगी ये बुद्धि? तुमने भगवान में, तीन लोक के नाथ में जिनके पंचकल्याणक हुए, हमने उनमें डाल दिया। कितना बड़ा महादोष प्राप्त कर लेते हैं। साधु आ गए, छोटे से महाराज आए तो धीमे से नमस्कार कर लो, बड़े महाराज आ जाएं तो बड़ी जोर से नमस्कार कर लेना। आप विचार करके रखना, ये पारसनाथ और सम्मेद शिखर के पारसनाथ में कोई अंतर है क्या? अशोक भाई, बाबूजी, नहीं है ना। लेकिन यहां तुम्हारे भगवान में दर्शन करने में भाव उतने निर्मल नहीं होते। सम्मेद शिखर चले जाओ तो ऐसे मोक्ष मिल गया हो, डायरेक्ट ही मोक्ष मिलने वाला हो। भगवान के पारसनाथ के ऊपर जाओगे तो वहां पर आपको लगता है कि हमें भगवान साक्षात मोक्ष मिल जा रहा है। ख्याल करना, ये भगवान में वो भगवान में कोई अंतर नहीं है। ऐसे हम चल मल अगाड़ नाम के दोष लगा रहे हैं। और आप ख्याल करके रखना, हमें थोड़ा सा भी अगर मन में डाउट आता है ना तो हम मोक्ष मार्ग से आउट हो जाते हैं। थोड़ा सा भी अगर तुम्हारे मन में ऐसा थोड़ा भाव आ गया, ये अपने वाले भगवान, हमें कई बार ऐसे लोग भी देखे हैं संसार में, चल मल अगाड़ नाम का दोष कैसे लगा रहे हैं। उनने कोई मूर्ति विराजमान कर दी भगवान की, अब बस मंदिर जाएंगे तो अपने वाले जे मैंने भगवान विराजमान की, इनकी पूजा करेंगे, बाकी के नहीं करेंगे। क्यों? बाकी के पड़ोसी के भगवान है क्या? आप विचार करके रखना, तुमने एक वेदी बनवाई और वेदी में कितना बड़ा नाम लिखा है,
लिखा है ना, भगवान का नाम कम, बेदी भगवान दातार का नाम बड़ा। आगे आने वाले बच्चों को मालूम नहीं पड़ेगा। ये यहाँ की स्थिति नहीं, हर जगह की स्थिति है। अब विचार रहे, लेकिन गुवाहाटी की स्थिति में अच्छी लगी। नाम तो वो भी लिखवाते हैं, लेकिन वो सामने ना लिखवा के वो बेदी के नीचे पे लिखवा देते हैं कि जिनको पढ़ना है पढ़ लो भैया तुम्हारी, और लिखवाना चाहिए। इससे हमारे पूर्वजों के बच्चों को याद रहेगा, हमारे दादा ने एक काम किया, हमारे पिताजी ने एक काम किया, आज मेरा नाम बेदी में लिखा, तो कल उनके भाव बनेंगे और वो भी बड़े काम करेंगे। अब विचार करना, कई बार अब ये नाम लिखा है, अब बच्चों को तो मालूम नहीं, अब बच्चों को कहा कि मंदिर में वहां पे जाना, भगवान के सामने जो अर्घ लिखा होगा उसे पढ़ के अर्घ चढ़ाया आना। तो आप विचार करके आना, बच्चे आएंगे पढ़ेंगे, फलाने चंद ने फलाने चंद को, फलाने चंद की स्मृति में फलाने को अर्घम निपामती स्वाहा। अब भगवान तो है ही, फलाने चंद ने फलाने चंद की स्मृति में फलाने को, फलाने ने अर्घम निपामती स्वाहा। माँ बोलेगी वहां लिख पढ़ जाए मंत्र। हाँ बेटा, एक बार याद करके हमें सुना भी देना, जब हमारा कभी वो हो तो हमें सुना भी देना, सुना देंगे। उन्हें सुनाओ बेटा, उन्हें हाँ फलाने चंद ने फलाने चंद को स्मृति में फलाने चंद के लिए अर्घम निपामती स्वाहा। और मान का मैंने मंत्र आज तक ही नहीं पढ़ा, ये तुमने कहां से पढ़ लिया? विचार करके रखना, हमने कभी ऐसा कोई कार्य अच्छा कर लिया तो उसमें हम उसको अपना समझने लग गए, ये चल मल अगाड़ नाम के दोष लगते हैं। मैं कहता हूं ये भोले मानव इतना बड़ा पुनर्जन्म कर लिया, जैन कुल में जन्म ले लिया, और जैन कुल में जन्म लेने के बाद भी अगर तुम्हारे मन में डाउट, संकादादि दोष हैं 8 शंका आदि दोष हैं, 8 मद आदि दोष हैं, 6 अनायतन आदि दोष हैं, और 3 मूर्ता भी महाराज जी आपको यही विषय पढ़ा रहे हैं और बहुत सुंदर तरीके से समझा रहे हैं, बस समझ में आना चाहिए। आप ख्याल करके रखना, शंका का मतलब होता है डाउट, और जहां जहां डाउट है वहां आउट है, और आउट हो गए तो बेटा फिर तो तुम कहो कि अब मैं बहुत अच्छी बॉलिंग कर लेता हूं, मैं बहुत अच्छी बैटिंग कर लेता हूं, लेकिन कहेंगे अभी आउट, अब अगली पाली में खेलना, अभी इस जन्म में तो तुम आउट हो गए। आप विचार करके रखना, हमारे कुंद गोस्वामी कहते हैं सम्यक दर्शन भट्टा सो ना सिजंती, चारित भट्टा सुसिजंती, दर्शन भट्टा भट्टा सो न सिजंती। आप विचार करके रखना, कभी तुम्हारे चारित्र में दोष लग जाए तो भी तुम्हें मोक्ष मिलेगा, जब भी उसका प्रायश्चित आदि कर लोगे। लेकिन एक बार सम्यक दर्शन से च्युत हो गए, सम्यक दर्शन छूट गया, तो अनादि काल उसी 84 लाख योनियों में भटकते चले जाओगे। आपने वो तो उदाहरण सुना होगा ना, एक महल में एक नेत्रहीन व्यक्ति पहुंच गया, नेत्रहीन नहीं था, दरवाजे उसने स्पर्श किए, और जो दरवाजा खुला था उसके नजदीक पहुंचा। जैसे ही नजदीक पहुंचा तभी उसको क्या हुआ, पैर में खुजली मचने लगी, है ना, पैर में खुजली मचने लगी और सर में खुजली मचने लगी। और उसने क्या किया, पहले से दोनों हाथों से दरवाजे कर रहा था इस पर, लेकिन पैर की खुजली मिटाई और सर की खुजली मिटाई, दोनों हाथ उसने लगा दिए। और जैसे ही उसने पैर की खुजली और सर की खुजली मिटाने में हाथ लगाया, जो दरवाजा खुला था वो रह गया, और फिर वो आगे 84 लाख में चला गया। तो आप विचार करके रखना, जैसे ही तुम्हारे पार होने का दरवाजा आया, आप लोग कहते हो ना महाराज मैं बिजनेस करता हूं, व्यापार करता हूं, लेकिन बिल्कुल किनारे पे आके का बात बनते बनते रह जाती है।
रह क्यों जाती है? क्योंकि तुम जहां तुम्हारे पार होने का माध्यम आता है वहीं पर तुम बैक हो जाते हो। अब विचार करके रखना, जैसे ही पैर में खुजली मचने का मतलब इतना ही है, विषय कामनाओं की तुम्हें खुजली मचती है, और मन में खुजली मचने का मतलब इतना ही है, जैसे तुम्हें डाउट होता है, जैसे तुम्हारे मन में विषय कामनाएं आती हैं, वैसे ही वो दरवाजा पार हो जाता है। मैं आपसे इतना ही कह रहा हूं मेरे भोले मानव, इस मोक्ष मार्ग को समझना है तो अपने जीवन के उन छोटे छोटे विषयों को समझो। हमारे जो भी तीर्थंकर हैं, हमारे जो भी भगवान हैं, उन पे इतना पक्का श्रद्धान करो, इतना पक्का विचार करो, इनसे ही पार होगे। ख्याल करके रखना, आप अपने जीवन में हमारे कई ऐसे महाराज, ऐसे सम्राट हुए जिनका नियम था हम जिनेंद्र दर्शन के अलावा किसी और के दर्शन नहीं करेंगे। राजा वज्रजंग, इनके हाथ के अंगूठी में भगवान जिनेंद्र की प्रतिमा थी। बलि राजा, आप विचार करना, जब रावण ने कहा बलि राजा से तो मुझे नमस्कार करो, बलि राजा ने अपने हाथ की अंगूठी में बने जिन बिंब को नमस्कार किया, रावण को नमस्कार नहीं किया। मंत्रियों ने भड़का दिया और कह दिया कि तुम्हें नमस्कार नहीं किया। बलि राजा, उन्होंने कहा मैं केवल जिनेंद्र के अलावा किसी को नमस्कार नहीं करता हूं। आप विचार करके रखना, जो कहावत है ना, सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका नहीं सकते, ये कहावत आप विचार करना, अपने जीवन में सोचने का प्रयास करना। आपके पास इतना अच्छा वैभव मिला है, बाह्य वैभव की बात नहीं कर रहा हूं, अंदर के वैभव की बात कर रहा हूं। वो सम्यक दर्शन जो तुम्हें प्राप्त हुआ है उसे सार्थक करो, उसे समझने का प्रयास करो। और उसे समझना है तो कभी भी देव शास्त्र गुरु पर डाउट नहीं करना, देव शास्त्र गुरु के प्रति संदेह से नहीं बनना। ख्याल करना, संदेह का दर्शन जहां है वहां सब कुछ, अरे भगवान पर तो छोड़ो, अगर तुम्हें एक दूसरे पे डाउट हो जाए ना, पति पत्नी को संदेह हो जाए एक दूसरे पर, तो एक दूसरे का प्रेम नहीं पा सकते। आप विचार करके रखना, पति पत्नी को एक दूसरे पे अगर संदेह हो जाए उनके, तो एक दूसरे का प्रेम नहीं मिलता है, फिर हमेशा सीआईडी लगी रहती है। पहले आदमियों को एक दूसरे पे बहुत भरोसा था, हमारे घरों में दरवाजे नहीं थे, आज भी शनि सिंगापुर में दरवाजे नहीं हैं, धर्मस्थल चले जाओ वहां दुकानों पे दरवाजे नहीं हैं। पहले इतना विश्वास था एक दूसरे को कि दरवाजे नहीं थे, लेकिन विश्वास कम हुआ तो दरवाजे लगे, और विश्वास कम हुआ तो कुंडी लगी, और विश्वास कम हुआ तो ताले लगे, और विश्वास कम हुआ तो इंटरनल ताले लगे, बाहर का कौन तोड़ दे, अंदर वाला ताला। और विश्वास कम हुआ, एक चौकीदार बैठा लग गया, और विश्वास कम हुआ सीसी कैमरा लगा दिए। ये तुम्हारे विश्वास कम हो रहे हैं, विचार करके रखना। और जैसे जैसे अब सीसी कैमरा खूब लगा, चोरी करने वाले सीसी कैमरे में डांस कर करके चोरी करके ले जाते, और बाद में तुम्हारा वो सीसी कैमरा भी ले जाते। लगे रहो बेटा, तुम करते रहो, लगाते रहो। उन जिसने कैमरे बनाए उनने सब तरीके। अब विचार करके रखना, कोई सही मार्ग निकलता है तो गलत मार्ग उसके तैयार होता है, तभी सही निकलता है। ख्याल करो, संसार की श्रद्धाएं संसार में रह जाएंगी, लेकिन ये श्रद्धाएं हमें मोक्ष मार्ग में दिलाएं तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। ओम नमः जय गुरुदेव।